अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हनी एंड वेलकम टू हनी ऑन वॉयज। आज हम जा रहे थे स्विट्ज़रलैंड गाड़ी पे। ये रही हमारी गाड़ी। तो हम जा रहे थे स्विट्ज़रलैंड, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट किया जाए, आप लोगों को भी सारा दिखाया जाए। हम जा रहे थे बाय रोड, यहाँ स्पेन से स्विट्ज़रलैंड बाय रोड। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इसमें कुछ हमने सामान वगैरह पैक किया हुआ अपनी गाड़ी में, मैं वो आपको दिखाता हूँ। यू आर वेरी एक्साइटेड। ये सारी हमारे 5 दिन का राशन है। हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं और ये सारा 5 दिन का राशन 4 या 5 दिन का है। अभी ईस्टर है, ईस्टर की छुट्टियां हुई थी हमें, तो हमने सोचा कि स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप हम प्लान करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अभी हम यहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए आए गाड़ी में। तो अभी यहाँ से हमें नाश्ता करने जाना है, तो अभी फ्यूल की टैंकी फिल करवानी है। तो ये रहा ऑटो फ्यूल। कितने का डलवाने लगे हो? सो देयर इज़ अ चेंज इन प्लान। सो हमने नाश्ता करने जाना था, लेकिन हमने वहाँ से पराठे पैक करवा लिए क्योंकि हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी गाड़ी धुलवाने के लिए आए हैं और यहाँ से हमने कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह लेनी है और वो ले के फिर हम निकल जाएंगे। अभी थोड़ा सा इशू हुआ है, लाइक ये हुआ कि बुकिंग हमने कल की करवाई हुई है। कल से हमारा एयरबीएनबी बुक है और हम आज जाएंगे। आज भी सारा दिन ऑलमोस्ट सफ़र में, तो ये कल का दिन भी और आज का दिन भी हमें फ्री का पड़ गया। चलो कोई नहीं, होता रहता है। और कल हमारा चेकआउट है, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई हमें ये था कि आज से स्टार्ट है, लेकिन वो कल से स्टार्ट था। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कुछ नहीं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये हम आए यहाँ पे कार वाश के लिए, यहाँ से कार वाश करवाएंगे। कार वाश करवाने के बाद हम कुछ प्लेस लेंगे और फिर निकल जाएंगे। सो हमने ऑफिशियली अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। तो अभी गाड़ी धुलवा के सारे काम करके अब हम निकल चुके हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ। तो रास्ते में जो भी सीन्स आएंगे, जो कुछ भी आएगा, शेयर करता रहूँगा आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड। ये रहा हमारा सफ़र का आगाज़। तो अभी हम यहाँ पे किसी होटल में आए हैं। तो यहाँ पे अभी जो हमने नाश्ता पैक करवाया था, पराठे वगैरह, वो खाएंगे और कुछ कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, क्योंकि रात को नींद भी पूरी नहीं हो रही थी पैकिंग वगैरह के सिलसिले में। तो थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, थोड़ी बहुत बाहर ही बैठते हैं। यहाँ अभी हम फ्रांस के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जस्ट एंटर होने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रांस का बॉर्डर कैसा होता है, स्पेन का और फ्रांस का। स्पेन से अभी हम एंटर होंगे फ्रांस में। तो जो फ्रांस का बॉर्डर है वो बस आने लगा है, तो हम दिखाते हैं आपको कैसा होता है। यहाँ कुछ पता नहीं चलता। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो एंटर हो गए थे फ्रांस में हम, और पता ही नहीं चला था, लाइक क्योंकि हम स्पेन में या फ्रांस में। मैंने गूगल मैप ओपन किया तो फिर पता चला मैं तो हम फ्रांस में आ गए। अभी भी आज भी शायद ऐसा ही कुछ होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये यहाँ से फ्रांस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है बोर्ड फ्रांसिया। ये नोमैन लैंड एरिया। हाँ, ये नोमैन लैंड एरिया है। ये सारा ना फ्रांस में है ना स्पेन में। हाँ, अब ये जो एरिया ये सारा, तो ये घर किस में आते हैं? ये डिपेंड करता है, मतलब ये फ्रांस में है। हाँ, फ्रांस आ गया। फ्रांस। हाँ, ये देखो फ्रांस आ गया। ये देखो लिखा हुआ है फ्रांस। ये बस बॉर्डर है इसका, ये आ गया फ्रांस। तो बस इतना ही होगा ऑफिशियल फ्रांस का। बस ये एक बोर्ड सा लगा होता है, उससे आप पता चल जाएगा फ्रांस में। कोई कुछ नहीं होता। आप सिग्नल शायद ड्रॉप हो गया आपने किसी में, सिग्नल पे चलेंगे या तो बस ये साइड पे पहाड़ियाँ, इसका व्यूज़ देखो। ये देखो कितनी प्यारी पहाड़ी है इस साइड पे। सो बस ऐसा ही होता है यूरोप में यार, बॉर्डर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। ये कस्टम डिपार्टमेंट ये सामने आके मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रांस का झंडा भी लहरा रहा है, ये देखिए। होती थी
वो देखो फ्रेंच स्टार्ट हो गया, बिenvenue, la croix et à vous। मुझे आती है फ्रेंच लेकिन प्रैक्टिस करनी छोड़ दिया। अब फ्रेंच स्टार्ट हो गई और सामने पहाड़ी देखो, वो देखो, वो सामने व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा है। शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं, नहीं वाइट पहाड़ी, ये फ्रांस की पहाड़ी है बिल्कुल। चलो अभी हम फ्रांस में आ गए हैं, बाकी आगे भी चलते हैं। फ्रांस के आपको सिटीज जो रास्ते में आएंगे, लियोन आएगा, मोंट पिलर आना है, मोंट पिलर वो आएगा, और लियोन आएगा, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते जाएंगे। अच्छा, ये जब से हम बॉर्डर से एंटर हुए हैं फ्रांस में, कोई 40 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल बहुत रश था आगे, क्योंकि टोल टैक्स है एक तो, और गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, आहिस्ता 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 चल रही है, और आगे पुलिस भी है। तो बॉर्डर पे तो नहीं थी, लेकिन टोल टैक्स है, इधर पुलिस है, मैं भी चेकिंग वगैरह करेंगे। बट लेट्स सी, मैं जैसे टोल टैक्स क्रॉस करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि क्या सीन था। तो ये सामने टोल टैक्स आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, उधर पुलिस भी है। पुलिस तो शायद अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन टोल टैक्स ही है, ये देखें। फाइनली हम मोंट पिलर में आ गए हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट जाना है लियोन से आगे चलेगा। फिर फ्रांस का जो करीबी शहर है मोंट पिलर, ये उधर आ गया। मोंट पिलर से आगे लियोन और फिर जनेवा, और ये सारा मोंट पिलर आपको दिखा दूँ। तो हम यहाँ पे रुके हैं, खाना खाने के लिए भी बहुत भूख लग रही है, तो ये बैठने है खाना खाने के लिए। तो अभी हम खाना साथ लेके आए, तो उसमें से चीज़ें हम निकालेंगे और थोड़ी सी खाएँगे, क्योंकि भूख लग रही है। ये रहा हमारा खाना। ये हम कीमे वाले चावल बना के लाए थे, ये साथ हमने दही लिया था और चम्मच इंटरमाशे से लिया था रास्ते में से, और ये रहे हमारी कोक के टिन पैक। बस यही हमारा खाना होगा आज के लिए, दोपहर का बकाया हम रात को खाएंगे। और ये रहा साथ व्यू। सो वी आर डन विद आवर लंच। तो अब निकलेंगे यहाँ से, और इंशाल्लाह फिर स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह। हवा भी यहाँ पे तेज़ है, वहाँ पे यार तेज़ होती है कि नहीं हवा, कैसी होती है, अलग सी सीरीज स्टार्ट होने वाली है स्विट्ज़रलैंड। क्या आ रहा हूँ, एक सेकंड में साथ है। सारा फ्रांस क्रॉस करके आ चुके हैं, और अभी हम स्विस के बॉर्डर में एंटर वाले हैं। देखिए 3.6 किलोमीटर स्विस बॉर्डर वाले, स्विस के बॉर्डर पे जाएंगे। वो स्विस यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, लेकिन शेंजन में आता है, शेंजन में आती है, यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। तो वहाँ पे आई थिंक पुलिस होगी और चेकिंग वगैरह होगी। तो शेंजन में नहीं आता उनकी करेंसी, तो शेंजन में आता है, यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। तो वहाँ से ये कह रहे हैं कि स्टिकर बाई करना पड़ता है, वो आपको गाड़ी वगैरह करना पड़ता है। कैसा स्टिकर होता है? किसी मोटरवे का पहले किसी तो रेड था, मैं ऊपर मोटरवे का निशान होता है और बीच में नंबर लिखा होता है 40। जो होता किस चीज़ का? वो होता है बेसिकली टोल टैक्स, और वो 1 साल के लिए स्टिकर प्राइस होता है। तो 1 साल आपको स्विट्ज़रलैंड में दोबारा आते हो या आप रहते हो तो फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, टोल टैक्स तो अभी बस 2 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर स्विट्ज़रलैंड स्टार्ट हो गया। ये क्या होता है उसका? फ्रेंच ही चल रही है। स्विट्ज़रलैंड में कौन सी लैंग्वेज चलती है? जहाज बॉर्डर के साथ इनकी अपनी लैंग्वेज भी है, लेकिन बोलते नहीं है। जर्मनी के साथ बॉर्डर लगता है वो जर्मन बोलते हैं, जो फ्रेंच के साथ लगता है वो फ्रेंच बोलते हैं। मतलब जहाँ जहाँ इनका
पीछे गुजरा है फ्रांस का बॉर्डर और ये स्विस का, ये कॉमन एरिया आई थिंक, ये इसमें कुछ भी नहीं आता। इसे कहते हैं नो मैन एरिया। और ये स्विस का बॉर्डर आ गया, ये स्विस का यहाँ से स्टार्ट होगा ना, आगे से आगे स्विस स्टार्ट होगा, स्विट्जरलैंड। आगे पुलिस खड़ी हुई है ये। सो दैन भाई हम ये ऑफिशियली स्विट्जरलैंड, वो आगे आ रहा है जिनेवा के इस तरफ जिनेवा के एयरपोर्ट में देखें। स्विट्जरलैंड में आ गया पुलिस पीछे से, लेकिन किसी ने कोई चेकिंग वगैरह नहीं की, बस जस्ट सिंपल हम बस गुजरे हैं वहाँ से। ऑफिस था उनका बट वहाँ से आहिस्ता गुजरना होता, कुछ हर्डल्स पड़ी हुई थी, आराम से गुजरना था वहाँ से बस। और अभी हमने स्टिकर बाय करना है, स्टिकर बाय करके हमने गाड़ी के पीछे लगाना है, तो दैट्स इट। हेलो, सो फाइनली हम ये पहुँच चुके हैं और ये हमारा रूम मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रहा हमारा रूम एंड इधर इंस्ट्रक्शंस नहीं कुछ पड़ी हुई। अच्छा, तो वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो स्विचेस है ना वो यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान से भी डिफरेंट है और बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने अपनी पता ऐसे स्विचेस देखना तो क्या होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसे स्विचेस हैं इधर जो दो वाले होते हैं वो भी लग जाते हैं, बट इनका डिफरेंट तीन टांगों वाला है। यहाँ पे स्विचेस हैं, यहाँ पे ऐसे स्विचेस हैं। सो आई थॉट ये मे बी इंफॉर्मेटिव वीडियो तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो क्योंकि जो यूरोप वाले स्विचेस हैं वो यहाँ पे लग नहीं रहे हमारे, तो इसी वजह से आई थॉट कि आप लोग को बता देना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली अगर आप इनका प्लान करके आए। अच्छा यार, रात को हम काफ़ी थके हुए थे तो आते ही हम सो गए, हम किसी जगह पर विज़िट करने नहीं गए। तो अभी हम उठे हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, दैन अभी जिनेवा में हम जिनेवा विज़िट करेंगे। जिनेवा के जो प्लेसेस हैं, एक ब्रोकन चेयर है, एक यूनाइटेड नेशन समथिंग है, और एक लेक साइड व्यू है, और एक आई थिंक फाउंटेन है। तो आज हम वो कवर करेंगे एंड दैन टुमारो वी विल लीव फॉर क्या कहते हैं इंटरलेकन एंड दैन ग्रिंडलवाल्ड, उस तरफ जाएंगे। सो अभी हम चेंज करेंगे, दैन ब्रेकफास्ट करके नहा के फ्रेश हो के दैन वी विल लीव। सो स्टे ट्यून्ड। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में हलाल फूड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और निगलिजिबल यानी ना होने के बराबर है, आपको यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो होटल में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे किचन वगैरह तो नहीं होता, तो हमने एयरबीएनबी बुक किया था, इसीलिए हम साथ अंडे और ब्रेड वगैरह लेके आए थे और साथ फूड अपना लेके आए थे, कुछ बना के चावल और कुछ चिकन वगैरह। तो आप भी आए एयरबीएनबी में, आप किचन यूज़ कर सकते हैं, तो साथ बर्तन भी ले आए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बताने थी। हेलो, सो ऑफिशियली हम अभी एयरबीएनबी से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे कुछ जगह विज़िट करने यहाँ जिनेवा में। और मौसम बहुत प्यारा है, सर्दी है थोड़ी बट मौसम काफ़ी प्यारा है। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं हम आपको विज़िट करवाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म करना था कि जब आप यहाँ एयरबीएनबी या होटल वगैरह की बुकिंग करते हैं ना, तो जिनेवा में जो ट्रांसपोर्ट होती है ना वो आपको फ्री मिलती है। ट्रांसपोर्ट कार्ड जिनेवा आप लिखेंगे ना गूगल पे, तो आप उन्हें बुकिंग वगैरह आप उन्हें दिखाएंगे, तो जहाँ जिस दिन की बुकिंग होती है ना तो वो कार्ड को जनरेट कर देते हैं आपके नाम से, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो अगर इनके साथ हैं तो आप ये भी अपना सारा करके आइएगा। और वो जो था मैंने आपको बताया था, वो जो आपने एक स्टिकर लेना होता है गाड़ी पर लगाने के लिए, वो भी ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आप इनकेस वहाँ से भी जनरेट करवा के आ सकते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अपने घर से भी वो जनरेट करवा के तो वो दिखा सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो अभी हमने नहीं लिया, तो हमने आज जब वापस आना तो तब हम यहाँ से फिज़िकली लेंगे। ऑनलाइन अप्लाई नहीं हमने किया, उसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो इसीलिए। और अगर आप उसमें ये भी ऑप्शन था कि अगर आप 2 घंटे में प्रोसेस करवाना चाहते हैं अपना वो वाला स्टिकर, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस थे, आई थिंक 8 यूरो थे। तो बकाया आप अकॉर्डिंगली प्लान करके आएँ तो सब बेहतर होगा। स्टे ट्यून्ड। अभी हम जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ
और वहाँ से फिर जो भी बस में जो भी है वो लेंगे और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। हेलो, सो ये एक पीछे ब्रोकन चेयर है, ये पीछे जगह की काफ़ी फेमस जगह है, ब्रोकन चेयर है। तो ये मैंने अभी पढ़ा है, इसमें ये है कि 1997 में कुछ ऐसे करके वो एक्सप्लोसिव हुए थे, उसकी वजह से काफ़ी लोग डिसेबल हो गए थे, तो उसकी सिंबल है ये समथिंग इसी तरह किया है। और इसके पीछे बिल्कुल वो है यूनाइटेड नेशंस ये भी कोई है, मुझे आइडिया नहीं है बट उन्हें आइडिया है। तो यूनाइटेड नेशंस ये सारी नेशंस वो सारे ऑलमोस्ट वो बहुत से कंट्रीज के झंडे भी लगे हैं पीछे। तो बस अभी फ़िलहाल ये वो चीज़ें हैं और आगे कुछ और है। तो अभी इधर पिक्चर्स वगैरह हम थोड़ी बहुत क्लिक करेंगे, पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर दिखाएंगे। दैन इधर वो होगा तो अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो हम जा सकते हैं, बाहर से कुछ करेंगे हम लोग। यूनाइटेड नेशंस तो है जो मेंबर हैं ना यूनाइटेड नेशंस के, उनके सबके झंडे लगे हैं, इसमें पाकिस्तान कर दिया। अभी लहरा नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं जूम करके कोशिश करता हूँ, आप पहचान लो कि पाकिस्तान का झंडा, ठीक है। तो ये रहा अपना पाकिस्तान। तो ये हेलो, तो ये हमारे पीछे इतना कैनन है, ये इसके आगे से ये मुड़ी हुई है लाइक कैनन, लाइक नो फायर। इधर ये भी यूएन वालों ने बनवाया, लाइक फॉर द सिंबल ऑफ नो वार, ये जंग के ख़िलाफ़ हैं ये, और ये तो जंग नहीं करेगा लाइक दैट। तो इसलिए उन्होंने आगे से ना गिरा लगा दिया कैनन की, वो जो नाली होती है उसको, और ये सिंबल ऑफ पीस समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ ये ब्रोकन चेयर यूनाइटेड नेशंस और ये तोप हमने देख ली बंद। तो अभी हम जा रहे हैं झील की तरफ और झील किनारे पर इसी वॉक करेंगे। आई थिंक जिनेवा में यही चीज़ें हैं। इसके बाद आज हम निकल आएंगे इंटरलेकन की तरफ, तो वो सबसे खूबसूरत सिलसिला है। खूबसूरती जो स्टार्ट होती है ना अंत वाली, वो उधर से स्टार्ट होती है, तो मतलब असल जो चीज़ है वो आ गया। तो बने रहिए मेरे साथ, लव यू। तो हमने अभी ये टिकट बाय की है, ये टिकट है, तो ये हमें ऑलमोस्ट 55 यूरोस में पड़ गया। 55 यूरोस तो जस्ट टिकट ये आपकी गाड़ी पे लगेगी। तो ये मोटरवे टिकट कहते हैं, से इस काइंड ऑफ टैक्स समथिंग लाइक दैट। और ये टोल टैक्स आपका पूरा स्विस में, स्विस में कोई भी आपका टोल टैक्स जो आएगा, सारा टोल टैक्स स्विस का आएगा। थैंक यू। तो टोल टैक्स आप समझ लो पूरे स्विस में आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, 55 यूरोस है। तो और ये पकड़ना हाँ रखो। और ये मुझे ये स्विस फ्रांक भी मिला, जो यहाँ की करेंसी रहती है 1 पॉइंट। अच्छा, तो हम आ चुके हैं उस लेक की, और पीछे जो फाउंटेन था चरदो उसे कहते हैं, वो भी आ चुका है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो यही है झील के किनारे। अब हम चलते चलते अपने घर तक पहुँच जाएंगे। आई थिंक जिनेवा में सिर्फ यही चीज़ें देखने की और कुछ नहीं है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड प्लान कर रहे हैं तो जिनेवा में सिर्फ एक दिन तो आप ग्रिंडलवाल्ड जाएं और इंटरलेकन जाएं, जहां हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको कितना प्यारा है जगह। तो ये रहा सारा इधर जो पिक्चर करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे एक येलो कलर की बोट है, वो सामने रही ये वाली। और ये बोट जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है ना जो हमारे पास है फ्री का, जो हमें एयरबीएनबी बुक किया था, होटल वगैरह अगर आप बुक करेंगे तो उसके साथ आपको एक ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें ये फ्री है। तो अभी हम जा रहे हैं और उस पर थोड़ा सा झूला वगैरह लेने, राइड करने तो इसके अंदर, लेक के अंदर। तो हमें नहीं पता था, वो इन्फॉर्मेशन ऐसे था पीछे, उधर से जाकर हमें पता किया। हमने सोचा कि राइड करते हैं, तो देखते हैं क्या प्राइस है। तो हमने करनी थी, तो वो फ्री निकल आई, व्हाट अ लक। तो अभी हम उस साइड जा रहे हैं, देखने चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से लेक कैसी लगती है। तो जिनेवा में जो घूमने वाली जगह हैं वो सिर्फ यही हैं। तो
यही प्लेसेस हैं जिनेवा का सफ़र यहाँ का ख़त्म होता है हमारा। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और अब हम इंटरलेकन की तरफ निकल जाएंगे, रबट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यही था, और ये जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली ट्रेन थी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंटरलेकन के रास्ते में। तो अभी हम अपने एयरबीएनबी पे पहुंच चुके हैं यार। वाला बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये ओनर की गाड़ी है पोर्शे, ये चेक करें ज़रा। और ये पीछे एरिया भी देखें जहाँ जिस लोकेशन पे हमें घर मिला, माशाल्लाह बहुत प्यारा। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। मैं आपको अब अपना कमरा दिखाता हूँ, अपने कमरे की तरफ लेके जाता हूँ। अपना कमरा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये एंट्रेंस है इसकी। और ये रहा हमारा कमरा। बाहर से ऐसा इतना प्यारा नहीं है, बट अंदर से देखें। ये रहा हमारा कमरा वाला। ये अभी हम सामान वगैरह ओपन कर रहे थे, वी वर जस्ट सेटलिंग डाउन। तो ये हमारा कमरा है, ये देखें। और ये बाहर का एक व्यू है। अगर यहाँ पे स्नो फॉलिंग भी होती है इस एरिया में, तो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें यहाँ पे स्नो पड़ी हो, स्नो फॉलिंग हो रही हो। मैं कहता हूँ चस्सा आ गई, बहुत प्यारा माशाल्लाह। ये BNB और इन्होंने ये तो डाउन स्टेयर है ना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो खुद ऊपर रहते हैं। उसने अपना सारा घर विजिट करवाया यार, इतना प्यारा है मैं क्या बताऊँ। ऑटोमेटिक शावर्स हैं रिमोट कंट्रोल के साथ, सारा चीज़ वही सीन है। और शावर कह रहा था आपने ऊपर ही कहना, टॉयलेट नीचे नहीं है अभी, क्योंकि नीचे अंडर कंस्ट्रक्शन है। किचन भी ऊपर है। और हाँ, मैं आपको स्मोकिंग एरिया दिखाता हूँ यार। आखिर बिग बॉस में एक होता था सीक्रेट रूम, वैसा है। ये भी असल में 2 एंट्रेंस है ना रूम की, वो थी एक ये रहा। और ये रहा इनका स्मोकिंग एरिया।
कहाँ पे थी उसकी लाइट, ये देखो वाला, ये वाइन्स वगैरह पड़ी हुई हैं उसने रखी हुई हैं अपने लिए। और ये लाइट्स ऑन होती हैं और बल्ब्स हैं ये यहाँ से कहीं से उसने किए थे वहाँ, ये कहीं से उसने बल्ब्स ऑन किए थे। इतना प्यारा है और हुए ये बल्ब्स ऑन हो जाएगा बस इसी तरीके से। बल्ब्स कहाँ से ऑन होने थे? ये देखो, सो दिस इज़ द स्मोकिंग एरिया। ये बल्ब्स हैं, ये आगे एक टेबल पड़ा हुआ है, देखो टेबल कितना प्यारा है। ये सक्शन मशीन है जो स्मोक को सक करती है एंड बाहर थ्रो आउट करती है। ये एक छोटी सी विंडो है। वो कह रहा था कि इनकेस धुआं ज़्यादा हो जाता है तो हम कभी ओपन कर लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है, सक्शन मशीन बहुत है। लेकिन इनकेस स्मोक वगैरह बड़ी होती है तो फिर वो ओपन नहीं करते सक्शन मशीन। कभी गर्मी आती है तो थोड़ी सी ओपन कर देते हैं फ्रेश एयर के लिए। यार अखीर कर रहा है यार, मैं क्या बताऊँ, आई एम इन लव विद दिस हाउस। वो ये थीम रूम, ओह स्मोकिंग रूम, बिग बॉस में ऐसे ही हुआ करता था, वो सीक्रेट एरिया। मुझे भी अपना ऐसा घर बनाना है यार, बस बनाना है अब। तो बाकी अभी हम इंटरलेक नहीं जाना, अभी हम थोड़ी देर में नहीं, अगले सुबह जाएंगे, बल्कि अभी टाइम काफ़ी लेट हो चुका है। हम सुबह इंटरलेकन की तरफ निकलेंगे और जो सिमरन और आई थिंक वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाने वाले सीन है वो कैप्चर करेंगे जाके। तो हमारे साथ बने रहिए, अभी हम खाना खाएंगे, चेंज करेंगे और सो जाएंगे, फिर सुबह उसके लिए निकल जाएंगे स्टेडियम में। और हाँ, ये जो ओनर है यहाँ का, ये उसका गैराज है, उसको भी प्लेन्स का ड्रोन्स का बहुत शौक है। तो ड्रोन्स पड़े हुए मैं पोस्ट नहीं दिखा हुआ, हाथ लगा के वो अंदर उसमें थोड़े पाकर कहीं भाई है प्लेन पड़ा हुआ है वो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसने बताया था आई थिंक 250 यूरोज़ का है। तो जस्ट फॉर शौक मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करेंगे। और मुझे भी जहाज़ों का बहुत शौक है, सो मैं भी सोच रहा हूँ लेने की। है तो एक्सपेंसिव, चल एक दिन हम भी ले लेंगे यार, टेंशन ले लेंगे। सो देयर इज़ अ चेंज इन प्लान। हम सोने की कोशिश की, हमने खाना खाया बट नींद नहीं आई, तो अभी भी रोशनी है। तो हम यहाँ पे एक करीब कोई लेक है, लेक और थोड़ा छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे चल के जाते हैं। तो हमने इसके जो घर का ओनर है उससे पूछा था, उसने बताया, उसने लोकेशन दी, तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो चलते हैं फिर उसकी तरफ, लेट्स गो। We are here, पीछे पहाड़, पीछे व्यू चेक करेंगे आप, ऐसे पूरे हो गए। अभी ये है सफ़ेद पोश पहाड़ है, बर्फ़ पोश है अभी। और दिल करता बंदा देखता जाए, बस देखता जाए। अभी यहाँ पे आइलैंड है कोई स्कीम, ये तो अभी जो पास और उधर आइलैंड है उसके सेंटर में, अभी हम उधर जा रहे हैं। बाकी ये आप बस व्यू इंजॉय करें, बाकी फिर व्यू इंजॉय करने के बाद तो देखिए बाद मिलते हैं आपको। सो ये रही झील ये तो, और वो है छोटा सा आइलैंड अभी नहीं नज़र आ रहा, अभी तो थोड़ा सा रास्ता है जाने के लिए। बट वो कह रहे थे कि अभी विंटर है, लेकिन समर में ये सी लेवल थोड़ा सा राइज़ होता है, जिसकी वजह से वो छोटा सा आइलैंड बन जाता है। लेकिन जो ये व्यू है वो सारे पैसे तो इसके हैं। वाला तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं। दिस इज़ द कैसल, 13th सेंचुरी का कोई कैसल था, नीचे में हिस्ट्री पड़ी थी। 13th सेंचुरी का ही कोई कैसल था, अभी टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये प्यारा था। बस इसमें यही है, और इसकी गेट जो थी वो एक लेक है। सो बस यही है। सो
इससे के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट घर, और घर जाने के बाद हम सो जाएंगे और सुबह फिर निकल जाएंगे. नथिंग एल्स टू विजिट फॉर टुडे. हाँ हाँ अभी जा सकते हैं ना? यस, अंदर चलते हैं. वो जो विंडो है. हाँ, पास. and personally I have a feeling that this place is haunted, but I don't know. But मुझे feeling ऐसी आ रही है, like शक्ल से भी लगा और रात भी हो रही है. ये ना हो कुछ साथ लेके हम घर जाएं, तीसरा बंदा. अंदर चलें? आ जाओ अंदर चलते हैं. अंदर चलते हैं. मैं अंदर जा रहा हूँ. This is the interior. और इसके बाद ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही हैं. ये तो ऊपर चले, ऊपर से पिक्चर बनाते हैं. आ जाओ. वापसी पे अंधेरा हो जाएगा तो होने दो. ऊपर नहीं जाना. ये थोड़ा सा है मुझे नो. प्लीज. मुझे नो. ओके, आई विल गो. इधर ही दो. मुझे डर लग रहा है यार. जाऊँ ऊपर कि ना जाऊँ. देखो मैं जा रहा हूँ तो ऊपर से व्यू वैसे काफ़ी अच्छा आएगा. So I'm going for myself alone just to have some adventure. फोन ना गिर जाए बस मेरा. क्या गोल गोल घुमा रही है यार ये. बस पहुंच गया. Oh my goodness. So finally I'm here. Look at the view. इसके लिए मैंने रिस्क लिया. ये देखिए, चेक करो यार. तो बस यहाँ पे पिक्चर्स 2-3 क्लिक करूँगा एंड आई विल गो डाउनस्टेयर्स एंड लिव. सो आई थिंक अब मिलते हैं कल. ठीक है. दिस इज़ अ न्यू डे और अभी हम जा रहे हैं इंटरलेकन की तरफ. तो सवारी हमारी तैयार है. थोड़ी सी रात को सर्दी थी तो वो गाड़ी का इंजन थोड़ा सा ठंडा है, उसे थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं. नाउ वी विल हैव टुवर्ड्स द इंटरलेकन और उसके साथ है ग्रिंडलैंड. उसके साथ एक और सिटी हमने देखा है इंस्टाग्राम पे, उसका मुझे नाम भूल गया. जब जाएंगे मैं आपको बताऊँगा. आई थिंक अगर टाइम हुआ तो वो भी विज़िट करेंगे. सो लेट्स गो.
अभी हम रास्ते में, देखो कितना प्यारा व्यू है यार, कितना प्यारा। अभी आ जाओ, क्या है, चलो बनाने लगाओ, आ जाओ। We are finally in Bangladesh. ये इंडिया का झंडा लगा था, इंडिया का झंडा लगा हुआ है। ये देखो। So we are finally in Bangladesh. बहुत प्यारा है यार, माशाल्लाह। Hay que pasar al frente. No, no es... ये देखो इंटरलेकन OST, ये आई थिंक ट्रेन स्टेशन है, ये बस स्टॉप है इनका, इंटरलेकन OST। ये पीछे पहाड़, पहाड़ है कुछ। आ जाओ, कौन सी? अभी और चीज़ें आती हैं, हम आपको दिखाते हैं। वो पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं साथ में। पार्किंग का इशू हो रहा था, जो पार्किंग है वो पब्लिक वो नहीं थी मिल रही, कोई भी नहीं मिली एक्चुअली। तो हमने यहाँ पे एक ये हॉल, वो क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल है, उसकी पार्किंग में लगाई है, उसका पे करेंगे बगैर आप जितनी देर भी हुई। तो ये रहे पीछे पहाड़, वो हुए। बाकी मिलते हैं आगे जाकर। ये भी हमें एक हलाल रेस्टोरेंट नजर आया, आई थिंक किसी पाकिस्तानी का या इंडियन क्या पता, लेकिन उसका नाम है लाल किला, लेकिन उसके लोगों से लग रहा है कि जैसे वो इंडियन है, क्योंकि झंडा भी लहरा रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे सारा हलाल फूड ही मिलेगा आपको, आई थिंक इंडियन का है। तो इनके से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप आइए, अगर आपको हलाल फूड चाहिए तो क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में मिलता भी है।
टाइम हुआ तो हम भी कुछ खाएंगे जब भूख लगी तो शेयर द मेन्यू है जो लोगों तो देखिए We have just found the halal ice cream वाली शॉप ये देखिए वाला अभी हम खाएंगे कुछ आइसक्रीम ये देखते कितना प्यारा थीम है सारा स्वीट शॉप मैंने आइसक्रीम ले लिया मैंने बाउंटी वाली ली है इस स्टैंड का थोड़ा मसला होता है मैंने ना वीडियो वगैरह भी बनानी होती है पिक्चर्स वगैरह खुद ही क्लिक करनी होती है इसलिए तो बढ़िया मज़े किया जा रही है यम्मी ये मिली है हमें 2 मिली हैं 8 यहाँ की करेंसी जो भी बनती है 2 आइसक्रीम तकरीबन 9 यूरो 10 यूरो 9.5 एक और चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया इंडियन बॉलीवुड की मूवी है काफ़ी पुरानी राज और सिमरन वाली दिल वाले दुल्हन वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे शाहरुख खान फेक प्रपोज करने का काजल को ना एक फेक वो नाटक करता है तो उसके फूल उसे देता है और वो फूल के उसके ना मुँह पे पानी मारता है तो ये एग्जैक्टली वही यही ये वो जगह है जहाँ पे वो सीन शूट हुआ था आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे बिल्कुल ये वही जगह है एग्जैक्टली तो एक और चीज़ ये है इंडियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं उनकी मेमोरी में जो भी उन्होंने शूट किया था उसके लिए तो ये है वो जगह ये फाउंटेन्स थे वो मूवी में आ रहे हैं एग्जैक्टली इधर कहीं उन्होंने ये शूट किया था सीन तो बस यही है और मूवी देखिएगा आप तो ये इंटरलेकन में क्या सीन शूट हुआ था तो ये एग्जैक्टली वही जगह आई थिंक ये इस रोड पे किया था जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ना ये वाला रोड इस रोड पे वो सीन शूट हुआ था और पीछे वो फाउंटेन वगैरह आ रहे थे एग्जैक्टली ये बस यही है इंटरलेकन में लोग देखने आते और कुछ नहीं ऐसे बताया जो था मैंने वो सब दिखा दिया आपको तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो इंटरलेकन और गिंद्रोवाल के दरमियान एक विलेज था मैंने देखा था कि उसका नाम था लॉरेंस ब्रूनन और उधर से ये हाइकिंग की तरफ जाता है देखते हैं इधर पिक्चर बड़ी अच्छी आएंगी तो इस विलेज को डिस्कवर करने हम आ गए ये बहुत प्यारा यार ये व्यूज़ चेक करो आप ये एक ब्रिज है और बकाया चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें करने वाली हैं बहुत प्यारा यार ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्कीइंग करने के लिए आते हैं कितने ज़्यादा हमने किस साइड जाना है मुझे लगता है हमने किधर जाना है शायद ये स्कीइंग वाला स्पॉट होगा इधर चलते हैं स्नो की तरफ सारे लोग यहाँ पे स्कीइंग करने के आए होते हैं देखो यार इतना ब्यूटीफुल हम ये जो केबल कार है ये पीछे उनका ऑफिस है हमने केबल कार से सोचा था केबल कार से हम राइड लेते हैं लेकिन वो 4 बजे का बंद हो चुका है अभी हमारे बज गए हैं ऑलमोस्ट 5:30 तो वो कहते हैं कि आपका ये 4 बजे बंद हो जाता है तो बैड लग गया तो भी आप कह सकते हैं ये स्कीइंग स्पॉट है पीछे यहाँ से लोग स्कीइंग की चीज़ आप यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह चेक व्हाट इज दिस एंड आई विल टेल तो बकाया वो केबल कार के लिए अगर आपने ग्रिंडरवाल में आपने अगर केबल कार लेनी है तो वो सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ओपन रहती है तो प्राइस पूछना हम भूल गए बट इफ़ वी नो द प्राइस आई विल लेट यू नो
तो अभी तक ये इतना ही है और देखते हैं अगर वो कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला है और कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले तो आए। हेलो, सो दिस इज़ अनदर डे। तो अभी हम यहाँ से अपने एयरबीएनबी से चेकआउट करने लगे। चेकआउट किया अभी हमने, ये अपना सारा सामान हम गाड़ी में रखे हैं। एंड आज स्विट्ज़रलैंड में हमारी आखिरी रात है। हेलो, तो इसके बाद अभी हमने सनान जाना है। सानेन वहाँ पे कुछ शूट हुआ था उधर, दिल वाला दिन हमने ले जाएंगे, उधर कुछ व्यूज़ हैं वो देखेंगे। एंड देन आज हम जाएंगे फ्रांस, ये भी रात फ्रांस में रुकते हैं। देन वी विल गो टू बार्सिलोना। तो रास्ते में बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गो। वी आर फाइनली इन सनैन। ये जो पीछे मेरा ट्रेन स्टेशन है, ये वो ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे सिमरन की ट्रेन मिस हुई थी। मैं आपको वो एग्जैक्ट व्यू बताऊँगा जाके ट्रेन स्टेशन पे। और जहाँ पे राज ने सिमरन को प्रपोज़ किया था, वो एक ब्रिज था जिसके नीचे से वो स्ट्रीम रिवर गुजर रहा था, वो भी मेरे पीछे है बिल्कुल एग्जैक्ट। ये मेरे पीछे वो रिवर है। उनकी याद में अभी भी यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, आई विल शो यू। सो यहाँ पे अभी भी उन्होंने लगाए हुए हैं कुछ पोस्टर वगैरह। इस ब्रिज पे उसने प्रपोज किया था उसको, मूवी में, नॉट रियल। ये देखो दोनों साइड पे लगी है। ये देखो स्टार्ट कम अप स्लो डाउन, ये सनान ब्रिज। और इस पे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसने मुझसे प्रपोज किया था। और इस साइड पे भी लगा हुआ है, ये देखें, ये देखें। सो दिस ब्रिज इज़ वेरी फेमस फॉर, बिकॉज यहाँ पे शाहरुख खान ने काजल को प्रपोज किया था एज अ राज टू सिमरन। तो सब कुछ यही था। अभी ट्रेन स्टेशन पे जाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो दैट्स इट। तो वी आर एग्जैक्टली एट दैट स्पॉट जहाँ पे सिमरन की ट्रेन मिस हुई थी, पीछे है। और यहाँ पे कहीं से पीछे से भाग के वो आई थी जब उसकी ट्रेन मिस हुई थी। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम स्पॉट। तो इसमें यही है, यहाँ से इस साइड से ट्रेन आई थी और चली गई थी। और मैं शायद भी ऐड कर दूँगा पीछे से, आप मैप भी शेयर कर सकते हैं। और ये है ट्रेन स्टेशन, दिस वन। सो यहाँ पे अभी हम पिक्चर्स क्लिक करेंगे एंड देन आई थिंक वी विल गो। इस ब्रिज की थोड़े से मैं क्लिप्स बनाऊँगा। तो यही था इसमें सनैन में देखने वाला। इंडियंस यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं, कई यूके से आए हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए, सिमरन और राज के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। सो आई थिंक दैट्स इट। अब हम वापसी की तरफ निकल पड़े हैं। तो अभी फ्रांस अगर टाइम शॉर्ट हुआ तो मैं भी रुकेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट में भी बार्सिलोना जाएंगे। तो थके आज तो ऐसे नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा जगहों पे तो गए ही नहीं है खैर। तो ये रहा था सनैन का सिमरन और राज का स्टेशन। तो बाकी अगर फ्रांस में रुके लियोन में तो मैं विल लेट यू नो एंड बताऊँगा जहाँ जहाँ हम गए। सो स्टे ट्यून्ड, जैसे घर पहुँचूँगा आई विल shoot the final wordings and we will finish this vlog.
तो अभी हम यहाँ फ्रांस में एंटर हुए थे, तो पुलिस ने हमें थोड़ी देर के लिए रोका था। हम कस्टम वाले थे, वो गाड़ी वगैरह सारी चेक करके हमारे में प्रॉपर 10-12 मिनट लगाए। तो अभी हम यहाँ लियोन में हैं। यहाँ पे ये पीछे हमारा होटल है स्पार्क बाय हिल्टन। हमने रिजर्वेशन किया फॉर द नाइट। तो हम थक गए थे, लॉन्ग ड्राइव थी, इसलिए सोचा कि रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम रुकेंगे और कमरा देखते हैं फिर कैसा मिला हमें। हमने booking.com से किया था कमरा, ये रहा होटल। अभी हम अपने रूम पर पहुँच चुके हैं। ये है हमारा रूम 218, इसकी एंट्रेंस है। ये इसकी एंट्रेंस। ये इसका बाथरूम है। ये इसका टॉयलेट है और ये कबर्ड है, ये बेड है। ये बहुत बड़ा टीवी लिया हुआ उन्होंने साथ में, ये बैठने के लिए। ये स्टडी टेबल है, इस पे ये कॉफ़ी मशीन पड़ी है, कप्स पड़े हैं और कुछ कॉफ़ीज़ के वो साशे पड़े हैं। और ये साइड पे टेबल है, ऑफ कोर्स खाली होंगे। और ये यहाँ से व्यू आता है। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड किया था और हमें पड़ा है पर नाइट 105 यूरोस का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर हम खाना खाने बाहर गए तो दिखाऊंगा, अगर नहीं गए तो फिर यहीं मंगवा के हम खा लेंगे। तो मिलते हैं फिर बाद में। काफ़ी अभी हम होते हैं। अभी हमने कमरे के साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड किया था। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट में बुफे है, लेट्स सी क्या क्या मिलता है खाने को। अच्छा, तो खाने में यहाँ ये चीज़ें हैं। ये कुछ आपके ख्वासा, ये पाँव शोकला है, ये कुछ ब्रेड्स पड़ी हैं, ये शहद है, वो ये कुछ वो है कॉफ़ी चो क्या कहते हैं उसे, जैम्स वगैरह। ये ब्रेड है, इसमें आप ये टोस्टर है, ये एग्स, यहाँ पे एग्स बॉयल करते हो आप, इसमें अंडा पड़ा है और बेक बीन्स हैं कुछ। ये आपका हो गया बेकॉन, जिसे पोर्क कहते हैं, ये पोर्क है इसमें। ये आपके कुछ सीरियल्स हैं, ये एप्पल की, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, चीज़ वगैरह, योगर्ट, ये पाइनएप्पल है और ये प्लेट्स हैं। और उस दूसरी साइड पे आपके पास वाटर्स वगैरह हैं। बस यही है खाने के लिए। खाने में तो सीधी यही चीज़ें थी बुफे में, हमने अच्छे से खाया। उधर कॉफ़ी भी है, तो अभी तो पेट फुल हो गया। तो अभी हम जाके नहाएंगे, फ्रेश होकर विल चेंज एंड वी विल स्टार्ट आवर जर्नी टू बार्सिलोना। तो आई थिंक फाइनल जो सीन्स हैं मैं वो रास्ते में बनाऊँगा उसकी वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। सो वी आर फाइनली होम आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप। तो मैं अब सारा टोटल एक्सपेंस बताता हूँ कि 2 बंदों का टोटल एक्सपेंस कितना लगा पूरे ट्रिप का। हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट टोटल एक्सपेंस लगा 900 यूरोज़, जिसमें 360 यूरोज़ तकरीबन एयरबीएनबी के थे और टोल टैक्सेस थे हमें पड़े 210 यूरो के और 300 और कुछ यूरो का हमें पेट्रोल पड़ा पूरे सफ़र में। और क्योंकि हमारी गाड़ी जो थी वो हाइब्रिड थी, तो इसलिए उसका पेट्रोल थोड़ा कम लगा। तो टोटल मिला के जो हमारा एक्सपेंस आया पूरे टूर का वो ऑलमोस्ट 900 यूरोज़ था। सो अगर आप भी जाना चाहते हैं ऐसे टूर पे तो प्लान अकॉर्डिंगली आप खुद प्लान करके जाएँ। जीपीटी से पूछें टोल टैक्सेस कितने लगेंगे। टोल टैक्सेस तो मैंने बता दिया आपको 210 है। अपनी गाड़ी की डिटेल्स है, जीपीटी को पेट्रोल कितना लगेगा वो सारा पूछें। एयरबीएनबी की जो है वो बुक करके जाएँ, होटल्स का सारा एक्सपेंस देख के आप पूरी प्लानिंग के साथ जाएँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो। अगर आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप उसके साथ शेयर करें। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।